एक दिन में 3 हत्याओं से दहला फर्रुखाबाद। पिता पुत्र की हत्या के बाद चौकीदार का शव मिलने से इलाके में फैली सनसनी। जहां एक और डबल मर्डर में पुत्र का शव छत पर पड़ा मिला तो पिता का खेतों में शव मिलने से पसरा सन्नाटा। वहीं दूसरी ओर निर्माणाधीन पानी की टंकी के पास मिला चौकीदार का शव। तो नमस्कार, मैं रिशाद अली और आप देख रहे हैं यूपी 76 न्यूज, खबर हमारी दुनिया तक। तो दोस्तों, खबर जानने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, इस खबर को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और देखते रहिए यूपी 76 न्यूज। भाई थे, पिता थे। क्या घटना हुई? लड़ाई झगड़ा हो गई थी आपस में। किससे हो गई थी? भाई और पिता दोनों। कब हुआ था? पता नहीं क्या हुआ, कल दिन में हुई थी लड़ाई। रात को खाना खाते सब। किस बात को लेके हुआ तब विवाद? रात में तो अच्छे से लेटे तो लड़ाई झगड़ा तो ऐसे ही करता ही रहता है। हाँ, पैसे शराब पीता था क्या? दारू बहुत पीता था, पूरे दिन दारू पी के हम लोगों को मारता पीटता भी था। अच्छा। हाँ, पिताजी बहुत ही परेशान हो गए, हम सभी लोग परेशान हो गए। फिर ये क्या हुआ? कैसे गोली लगी? पता नहीं, जैसे हमने जाने नहीं, हम लोग तो अंदर घर में लेटते हैं, पापा इधर लेटते हैं, भाई ऊपर लेटता था। और सुबह जब हम लोग उठ के आए तब देखा तो सुबह किस टाइम जानकारी मिली आपको? सुबह ऐसा ही कुछ था। तो ये लोग कहाँ पड़े थे? दोनों लोग एक साथ पड़े थे क्या? नहीं, पिताजी उधर खेत में थे और भाई तो सबके साथ आले। कैसे इनकी मौत हुई? गोली वोली लगने की समझा है क्या? नहीं, तो ऐसे तो कोई नहीं लग रही, गोली वोली कुछ भी नहीं। ठीक है। पिता का जो शव मिला वो खेत आपके पिता ही का है? हाँ, पिताजी। तो सुबह आपको जानकारी मिली? हाँ। उत्तर प्रदेश का जनपद फर्रुखाबाद आज ट्रिपल मर्डर से गूंज गया। पहली घटना में पिता पुत्र की सनसनीखेज हत्या ने इलाके को झकझोर दिया तो वहीं दूसरी ओर एक चौकीदार के शव मिलने की खबर ने सभी को चौंका दिया। आपको बताते चलें कि फर्रुखाबाद के थाना शमशाबाद क्षेत्र के ग्राम पंचायत सरैया निवासी रामनिवास राजपूत अपने खेत में मक्का की रखवाली करते थे। बीती शाम रामनिवास व उनके इकलौते पुत्र कुलदीप उर्फ बंटी में विवाद हो गया और विवाद के बाद रामनिवास अपने खेत पर चले गए और अगली सुबह जब रामनिवास अपने खेत से वापस घर नहीं लौटे तब उनकी पत्नी कमला देवी ने खेत पर जाकर रामनिवास को खोजा। पत्नी ने मौके पर देखा कि रामनिवास मृत अवस्था में चारपाई पर पड़ा है। पत्नी ने रामनिवास को उठाने का भरकस प्रयास किया परंतु रामनिवास नहीं उठा, जिसके बाद कमला देवी की चीख निकल गई और चीख सुनकर आसपास के लोग एकत्रित हो गए। देखते ही देखते मौके पर काफी भीड़ एकत्रित हो गई और ग्रामीण मृतक रामनिवास के शव को उठाकर चारपाई सहित घर ले आए और घर पर आकर उनके पुत्र को पिता की मौत की सूचना देने हेतु पुकारा। पुत्र का कोई जवाब न मिलने पर परिजन उसे बुलाने के लिए दूसरी मंजिल पर छत पर पहुंचे जहां वो बीती रात सोया था। परिजनों ने देखा कि मृतक रामनरेश का इकलौता पुत्र कुलदीप उर्फ बंटी का शव खून से लथपथ बिस्तर पर पड़ा था। मृतक कुलदीप की नाक व कान पर खून लगा था। मौके की हालत देख चीख पुकार मच गई। उधर खेत पर पिता का शव मिला तो घर पर दूसरी मंजिल की छत पर इकलौते पुत्र का शव, ये खबर आग की तरह फैल गई और देखते ही देखते मौके पर हजारों की संख्या में लोग एकत्रित हो गए। सूचना पर तुरंत मौके पर पुलिस पहुंची। मामला शमशाबाद थाना और मऊ दरवाजा थाना के बीच का होने के कारण दोनों थानों की पुलिस मौके पर पहुंची। बाद में सर्विस लाइन प्रभारी, एसओजी प्रभारी, सीओ कायमगंज व फील्ड यूनिट टीम ने मौका मुआयना किया और दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मौके पर पहुंचे पुलिस अधीक्षक विकास कुमार ने हमारे सहयोगी को बताया। थाना शमशाबाद क्षेत्र के गांव सहरैया में 2 डेड बॉडी मिली है। एक पिता रामनिवास की जो कि खेत में थी और गांव वालों और परिवारजनों के द्वारा एक गांव के पास, घर के पास लाकर रखी गई थी। पुलिस को घर के पास से बरामद हुई है। और दूसरी डेड बॉडी उनके पुत्र की थी जो कि छत पे मिली है। पुत्र के शरीर पे चोट के निशान हैं। ऐसा प्रतीत होता है, जो गले पे निशान है और जो चोट के निशान है उससे देख के ऐसा प्रतीत होता है किसी धारदार या नुकीले चीज़ से उन पे वार किया गया है और साथ में गला भी दबाया गया है, ऐसा प्रतीत होता है। लेकिन एक्चुअल मृत्यु का कारण पोस्टमार्टम में बाद ही पता चलेगा। और जो पिता हैं रामनिवास, उनके शरीर पे कोई भी चोट, जाहिराना चोट अभी तक पुलिस को दिखे नहीं है, लेकिन उनका भी पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। मृत्यु का असल कारण उसके बाद ही पता चलेगा। जो यहाँ प्रथम दृष्टया पूछताछ की गई है, परिवारजनों ने बताया है
कि पिता पुत्र में नहीं बनती थी। पुत्र जो शराब पीने का आदी था और पिता और माता दोनों से निरंतर झगड़ा किया करता था। और कुछ दिन पहले उसने अपने ट्रैक्टर में भी आग लगाई थी। वो पैसे मांग रहे थे, पिता ने पैसे दिए नहीं थे, तो शायद इसीवत उन्होंने ट्रैक्टर में आग लगाई थी। और जो अभी तक गांव वालों ने बताया है प्रथम दृष्टया, उसके मुताबिक ऐसा प्रतीत होता है, उन्होंने कहा है कि ऐसा संभव है कि पिता ने पुत्र की हत्या की और सदमे में उनको शौच में जाने वक्त मृत्यु हो गई। पुलिस इन सभी पहलुओं पे और साथ में और भी कोई पहलू होगा उस पर विवेचना कर रही है, और विवेचना के बाद ही हम सही रूप से कह पाएंगे कि ये कारण क्या है। आपको बताते चले कि अभी शमशाबाद थाना क्षेत्र की डबल मर्डर में पुलिस किसी ठोस वजह तक पहुंची भी नहीं थी कि तुरंत खबर मिली कि थाना मोहम्मदाबाद के ग्राम पट्टी खुर्द में एक शव मिलने से सनसनी फैल गई है। जानकारी में पता चले कि मृतक चौकीदार था और पड़ोसी जनपद के थाना पचदेवरा का निवासी था। मृतक की उम्र लगभग 60 वर्ष थी, जिसका नाम बेदराम बताया गया, और लगभग 20 वर्षों से बेदराम फर्रुखाबाद में रह रहा था। और मृतक बेदराम जल निगम की निर्माणाधीन पानी की टंकी में चौकीदारी करता था। वहीं पर उसका शव पड़ा मिला। शव मिलने की सूचना पर तुरंत सीओ मोहम्मदाबाद स्थानीय पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और शव का मौका मुआयना कर शव को कब्जे में ले लिया। पुलिस द्वारा मिली जानकारी में पता चला कि मृतक बेदराम के सिर पर चोट के निशान हैं। मृतक की शादी नहीं हुई थी और शव के आसपास शराब की खाली बोतलें भी पड़ी मिली। घटना की सही जानकारी पोस्टमार्टम के बाद ही समझ में आएगी। इस मामले में भी पुलिस अधीक्षक विकास कुमार मौके पर पहुंचे। इसका क्या मामला है? थाना मोहम्मदाबाद के पट्टी खुर्द गांव में आज यहाँ एक निर्माणाधीन जल निगम की टंकी है। यहाँ पे जो चौकीदार नियुक्त था उसकी डेड बॉडी इसी परिसर में मिली है पुलिस को। सभी उच्च अधिकारियों ने घटना का निरीक्षण किया है और फील्ड यूनिट ने भी घटना का निरीक्षण किया है। प्रथम दृष्टया जो उसकी मृत्यु का कारण लग रहा है, सर में चोट लगने से ये कारण प्रतीत हो रहा है, लेकिन फिर भी सही कारण जानने के लिए पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। कुछ शराब की बोतल आसपास मिले हैं और पुलिस जानकारी इकट्ठा कर रही है कि घटना किसने किया है और उसको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाएगा और इस घटना का सत्य अनावरण किया जाएगा। जो ये व्यक्ति है इसका नाम बेदराम है और इसकी उम्र लगभग 60 से 62 के आसपास बताई जा रही है और 20 वर्षों से ये इसी गांव में रह रहा है, लेकिन बेसिकली ये हरदोई का रहने वाला है और ये शादीशुदा नहीं है। हम लोग सभी एंगलों पे जांच करेंगे और जो भी सही में जो ये घटना कारित किया होगा उसे जल्द से जल्द गिरफ्तार करेंगे। अभी तक कोई सर इसमें कोई सुराग मिला है जिससे ये पता चल सके कि कहाँ से क्या हुआ है? पुलिस को कुछ क्लू मिले हैं और उन क्लू पे हम लोग काम कर रहे हैं और हम इतना ही आपको भी कह सकते हैं कि जल्द से जल्द इस घटना का हम लोग अनावरण करेंगे।